हेलो गाइस, राधे राधे, हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और आपको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह तो मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि मेहमान आ गए थे और खाना पीना करना था, पूजा पाठ था, तो टाइम लगता है गाइस। तो मैं अब बना रही हूँ वीडियो। और आज हमने देखो क्या बनाया है खाने में, आलू की कचौड़ी और रायता। तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज करके बताना कि आप लोगों ने खाने में क्या बनाया। हमारे यहाँ तो देखो पक्का खाना बनता है, और आप लोगों के क्या बनता है आप मुझे ज़रूर मैसेज करके बताना। तो अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, फिर व्रत खोलूँगी, भोग लगाऊँगी, तो उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। हम मंदिर जाएंगे, तैयार होएंगे, और हमारे यहाँ ना तीजों का झूला भी लगा हुआ है, और मैं आपको वहाँ की भी वीडियो दिखाऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहना। तो गाइस, मैं अभी मैंने एकदम अचानक फ़ोन बंद करा था, तो उससे क्या, वो इसलिए करा था मैंने कि मैं एकदम से जल्दी मैंने पूरी डाली और एकदम सारा घी छट के मेरे हाथ पे आ गया। और मैं आपको दिखाती हूँ, कैसे दिखाऊँ आपको, दिख रहा है एक यहाँ हुआ है, हाथ ही टच करा जा रहा, और एक मैं आपको देखो ये दिखाती हूँ। देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देखो देखो, ये रहा, एक हाथ टच नहीं हो रहा, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। इधर में सारी जल चुकी हूँ और बहुत जलन मच रही गाइस, लेकिन बस बच्चों के लिए खाना बनाना है तो इस वजह से कर रही हूँ मैं। और बहुत तेज एकदम छींट आई, वो तो मैंने एकदम ठंडा पानी डाल लिया। तो गाइस, थोड़ा आराम से काम करना गैस पे, मेरे साथ अक्सर होता रहता है। अब तो मैं काफ़ी दिन से ठीक था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से सारा रिफाइंड उछट के एकदम से मैंने पूरी छोड़ी ना कचौड़ी सी, तो एकदम से मेरे ऊपर आ गया। तो आप लोग देखो गाइस, ध्यान से काम करना। और अब किचन में तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, क्या करें। अब गर्मी की बहुत जलन हो रही है मेरे हाथ में। बस ये थोड़ा सा खाना बना के और मैं अपना व्रत खोल लूँ, फिर उसके बाद देखते हैं इस पर क्या लगाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में वो भी आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, आपको बहुत ध्यान से देखना, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा छाला सा पड़ चुका है, थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा बहुत जलन हो रही है एकदम, जब ज़्यादा लग जाती है ना तो गाइस एकदम से सांस रुक जाता है। और आप लोग तीज पे क्या करते हैं? आपके यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ तो देखो बायना मिलता जाता है, और थोड़ी सी पूजा वगैरह जो भी होती है हमारे यहाँ ये होता है। तो आप लोगों के किस तरीके से होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो पक्का खाना बनता है, बायना मिल जाता है, वो अपने से बड़ों को दिया जाता है, जैसे जेठानी है, नंद है, सास है, इस तरीके से। तो गाइस देख रहे हो आप, मैंने कचौरी बेल ली है, इसमें आलू है। अभी लास्ट कचौरी, क्योंकि मेरा आटा ख़त्म हो चुका है, और अब मैं पूरी बनाऊँगी। थोड़े से आटा जो मेरा है वो थोड़ा टाइट वाला है, तो उनकी अब मैं पूरी बनाऊँगी। और उसके बाद देखते हैं और लोग क्या खाते हैं, फिर वो बन जाएगा। क्योंकि मैंने दोपहर में कचौरी बनाई थी, हमारे यहाँ दोपहर में हुआ था खाने का जो काम था। तो देखते हैं आगे क्या बनाते हैं अब हम। और बहुत ज़्यादा जलन है, आपको शायद नहीं दिख रहा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अभी ये आ जाएंगे ना, जब थोड़ा अंदर रूम में जाके दिखाऊंगी। मेरे हाथ पे छाले पड़ चुके हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते हैं ना, बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। देखो ये चूड़ी का ये हाँ है, मैं भी दिखाऊंगी अंदर जाके। यहाँ लाइट कम है तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, बल्कि मैं पूरी भी नहीं दिख रही होंगी क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ। और मैंने साड़ी डाल रखी है, भाई भारी साड़ी डाली नहीं जाती गाइस, क्योंकि काम घर में बहुत सारा होता है, तो इसलिए मैंने हल्की सी साड़ी डाल ली थी। अगर बच्चे सो रहे हैं बेड में और बेड के अंदर है मेरी साड़ी भारी भारी जो है, और गर्मियों में भारी साड़ी आप भी समझते बिल्कुल नहीं डाली जाती है। तो अब हम बना रहे हैं पूरी। और आप देखिए। और हाँ, मैंने आपसे पूछा था ना अभी कि आप किस तरीके से अपना ये त्योहार बनाते हैं। बहुत सौ के यहाँ व्रत रखा जाता है गाइस, लेकिन हमारे यहाँ व्रत नहीं रखा जाता है गाइस। हमारे यहाँ व्रत नहीं रखा जाता है, बस बायना मीनस दो और बड़ों को दे दो, और उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो। तो मेरा तो खैर वैसे ही व्रत चल रहा है, आपको पता है गाइस कि मेरे एक महीने के व्रत चल रहे हैं, तो मैंने तो कुछ नहीं खाया था। अब व्रत खोलूँगी मैं, तो अब मैं कुछ भी खा सकती हूँ बिना प्याज लहसुन का, मतलब। तो फटाफट से खाने की तैयारी कर दूँ। और जो थोड़ा
तो गाइस मेरा खाना सारा सीख चुका है और मैं बस रायते में छोरनी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत हाथ में जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस मैं अपने रायते में नमक डाल के बस ऐसे ही रायता बना रही हूँ। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप अगर खाना जैसे पक्का खाना बनाते हो या कभी भी कुछ भी, तो हमेशा कढ़ाई को ढक दिया करो खाना बनाने के बाद, क्योंकि पता नहीं कौन सी जीव जिनावर कुछ डल जाए, कुछ गिर जाए तो उसका भी पाप हमें ही चढ़ेगा, क्योंकि गर्म होता थे। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी कढ़ाई को तुरंत ढक दिया है, बंद कर दी गैस। और ये मेरी कचौड़ियाँ हैं, ये मेरी सारी पूरी हैं। और रायता बस मैं ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है गाइस। तो आप समझ सकते हो कि जब जलन होती है जलने पे कितना दर्द होता है। तो बस अब मैं फटाफट अपना व्रत खोलती हूँ और मिलती हूँ फिर आपको थोड़ी देर में। तो आपको दिख रहा है गाइस, देखो देखो देखिए ये छाले पड़ रहे हैं हल्के हल्के से, और ये हल्के नहीं, छाले बहुत ज़्यादा पड़ के देखो आपको भरे भरे नज़र आ रहे होंगे। और ऊपर की साइड भी हो गया, मेरे यहाँ हाथ में भी हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मेरे छाला किस तरीके से पड़ा है। और बहुत कई जगह 7-8 जगह मेरे छाले पड़ चुके हैं। तो बस यही दिखा था कि बहुत आराम से काम करा करो गाइस। और बस अब मैं व्रत खोल रही हूँ और ये मेरा व्रत का खाना है। तो ये तो मेरी मिर्च है गाइस, मुझे ना मतलब छुकी हुई मिर्च है, मिर्च का अचार मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरी कचौड़ी और रायता है। तो अब मैं व्रत खोल रही हूँ और हमारे ठाकुर जी ये रहे, आपने देख लिया होगा। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब मैंने आपको बताया था कि हमारे मोहल्ले में भी झूला लगा है, हर साल लगता है। तो देखो ये सारी लेडीज़ जो हैं झूला झूल रही हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं और सभी आस पड़ोस की ही हैं। देखो अगर आपके यहाँ भी ऐसे इस तरीके से मेला लगता है, गली में झूला लगता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो मोहल्ले में इस तरीके से तीज मनाई जाती है झूला लगाकर, क्योंकि तीजों पे झूला झूलना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर में लगा लेते हैं, बहुत से घूमने जाते हैं। तो हम तो देखो गाइस हम कहीं घूमने नहीं जाते क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना बाहर बहुत ज़्यादा। तो सारी लेडीज़ जो होती हैं मतलब यहीं, हम तो मोहल्ले में झूला लग जाता है, भैया यहीं लगा लेते हैं, हमारे एक हैं भैया पड़ोस में। तो और अपने सब यहीं सब देखो मतलब आंटी जी हैं, भाभी जी, बच्चे सब हैं, देखो इस तरीके से झूला लगा लेते हैं, सब एक दूसरे को झुलाते हैं। देखो आप देख रहे हो ना, ये हमारे हर साल लगता है। और देखो अच्छा लगता है, सारे इस पे मिलते जुलते हैं। वरना आजकल देखो टाइम तो किसी पर रहा ही नहीं है, सब काम में बिज़ी हैं। तो मैं भी आ गई थी थोड़ी सी देर में, क्योंकि बहुत कई बार बच्चों ने भी बुला लिया था, भैया वगैरह सब ने फ़ोन करके बुला लिया था। फिर मैंने कहा ये आ जाएंगे मैं जब आऊँगी, तो मैं इनके साथ गई थी। मुश्किल से 5-10 मिनट बैठे थे हम, क्योंकि हमें जाना था मंदिर। आप लोगों को पता है हम रोज़ डेली मंदिर जाते हैं, तो हम लेट हो रहे थे। बस मैं अपना व्रत खोलते ही तुरंत, तो आप देख रहे हैं ना, तो ये हमारे साथ नटखट बैठा है और इसको मैंने पकड़ रखा था। मुझसे कह रहे थे कई बार झूला झूलने में, मैंने साड़ी पहन रखी है, अभी नहीं झूल रही मैं। तो देखो इस तरीके से सब मोहल्ले की हैं सब हमारे। तो बस मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि हम लोग तीज किस तरीके से मनाते हैं। तो सब अपने खाना पीना बना बनू के सब अपने फ्री होके आई हैं, कुछ तो जाके ही बनाएंगी। मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी। देखो भैया सामने अभी पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे तो उनको प्यास की वजह से वो परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने पानी का इंतज़ाम करा। ये मैं बैठी थी यहाँ पर, मैं खाना बना के आई थी, तो मुझे पसीने बहुत आ रहे थे। और वहाँ पे ना मतलब डीजे वगैरह लगा रखा था, कॉलम वगैरह लगा रखे थे, तो गाने बज रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर की। इस वजह से मैंने वहाँ की आवाज़ बंद कर दी और मुझे वैसे आवाज़ डालनी पड़ी, क्योंकि फिर आप लोगों को पता ही है कॉपीराइट आ जाता है। तो देखो इस तरीके से बच्चे तेज तेज झुला रहे। देखो ये दोनों कौन बैठा है तो ध्यान में दिख भी नहीं रहा। अच्छा भाभी जी हैं जिन्होंने झूला लगाया, जिन बहनें उनकी वाइफ हैं, ये सब लेडीज़ थी सब। और डांस हो रहा था, देखो ये आंटी डांस करनी है आप देखो 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 ये आंटी जी हैं बहुत बुजुर्ग हैं, पोते पोती वाले अच्छे बड़े बड़े हो रहे हैं, पोते पोती भी। ये देखो सब डांस कर रहे हैं वहाँ पे। देखो ऐसे ही अच्छा लगता है आस पड़ोस में। और बाहर जाके तो इतनी गर्मी होती है, ऊपर से ना आप समझ ही रहे हो कि बाहर भीड़ भाड़ में बड़ी दिक्कत हो जाती है। अपने मोहल्ले में इस तरीके से झूला झुलाया करो, अपने त्यौहार को इस तरीके से मनाया करो। फिर हम चले गए थे मंदिर। अब हम आ चुके हैं मंदिर, शनिदेव के मंदिर। यहाँ बहुत बड़ी शनिदेव जी की मूर्ति है। तो
तो मतलब मेरा मानना ये है कि मतलब मैंने भी मतलब मैं नहीं जाती शनिदेव के मंदिर में, बहुत कम जाती हूँ। तो ये सामने आपको दिखे होंगे, तो वो वहाँ पे अपनी पूजा वगैरह करने गए थे। तो वैसे कहा जाता है कि शनिदेव के मंदिर में लेडीज़ों को नहीं जाना चाहिए, मैंने भी सुना है। अब देखो मैं आपको, अब देखो मेरे को बीच में बात काटनी पड़ी। देखो इन लोगों ने यहाँ पे इतना गंद फैला रखा है कि यहाँ भंडारा हुआ होगा, प्रसाद बटा होगा, जबकि जगह जगह डस्टबिन रख रखा है। देखो आपको सामने भी दिख रहा होगा, वो बहुत बड़ा डस्टबिन स्टील का रख रखा, फिर भी लोगों ने गंद फैला रखा था। अब हम आ गए थे ओगरनाथ के मंदिर। तो यहाँ पे देखो राधा रानी जी का श्रृंगार हुआ है, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना भव्य लग रहा है मंदिर में। और देखो ये जो इनकी स्वरूप जो है उनका छोटा, तो उनको झूले में बिठा रखा था। मैंने आपसे कहा था ना, सावन झूला झूलने की जो तीज होती है उस पर झूला ज़रूर झूला जाता है। तो देखो राधा कृष्ण जी को भी उन्होंने पंडित जी ने झूले में उनको विराजमान कर रखा था। ये सारी वहाँ पे इस तरीके से जो बनी हुई हैं। तो देखो आपको आज हम दिखाते चल रहे हैं, मैंने कहा आज वीडियो बना लो, शूट कर लो थोड़ा सा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सब जगह फिर शूट कर लिया। बहुत बड़ा मंदिर है हमारे यहाँ का, मेरठ का। जो रहते हैं मेरठ में उनको पता होगा। देखो और जो नहीं रहते हैं, मैं तो कहती हूँ एक बार आप लोग यहाँ आओ, आपको इतना आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी इस मंदिर में। बहुत अच्छा मंदिर है ये, और जो मतलब बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। देखो यहाँ पे प्रभु जी को जो छोटा स्वरूप है जो उनकी राधा रानी जी की, इनको यहाँ पे सुलाया जाता है। और कहते हैं कि जब रात को सुलाने के बाद जब सुबह ये मंदिर खुलता है, जब ये इस वाले रूम के जो कपाट खोलते हैं, तो आप यकीन नहीं मानोगे जो बिस्तर है ना उनके सुकड़े हुए मिलते हैं। मतलब रात को बिल्कुल अच्छे से करके जाते हैं, उनको सुलाया जाता है, और जब सुबह उनको उठाया जाता है तो सुकड़े हुए बिस्तर मिलते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे प्रभु आते हैं रात को। अब देखो ये तो मानने वाली बात है, देखो मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा देखो ये एक तरीके से सबूत भी है कि बिस्तर सुकड़ा हुआ मिलता है। आप समझ ही सकते हो, जब कोई बिस्तर पे बैठेगा जब भी सुकड़ता है बिस्तर। तो देखो ये तो मानने वाले लोगों की बात है। और देखो कितना भव्य है ये राधा कृष्ण जी का है ये। और हम दर्शन कर रहे थे, फ़ोन इनके हाथ में था, इन्होंने नीचे कर रखा। देखो आपको दोबारा से दिखा रहे हैं, देखो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहे थे प्रभु। इनका जो श्रृंगार कर रखा था, ग्रीन कलर का श्रृंगार था इनका, सारा ग्रीन कलर के कपड़े थे। और देखो वो झूले में हैं, बैठे हैं राधा रानी जी। और देखो कितनी पब्लिक है यहाँ, तो बहुत भीड़ रहती है, पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी जन्माष्टमी पे। आप ये देख लो, बहुत बुरा हाल रहता है। इसे देखो गोल 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 घूम रहा है ये शैतान, इसका तो हर जगह बस ये चालू रहता है गाइस, मतलब निकलने का मन नहीं करता है। आप ये देख लो। और मैंने साड़ी इसलिए चेंज नहीं करी थी, मैंने दिखाया ही था, मेरा हाथ जल गया था, तो इस वजह से मैंने कहा अब नहीं कर रही मैं, अब मेरे से संभलने की भी नहीं है साड़ी। और देखो कितना भव्य लग रहा है, बिल्कुल सजाया गया है, क्योंकि अभी आपको पता ही है शिवरात्रि गई है, तो महाशिवरात्रि गई है, तो उस पर बहुत अच्छे से सजावट था। तो सजावट वही हुई भी है, और बल्कि इसमें ऊपर अभी काम भी चल रहा है। देखो आपको ये बल्ली सी नज़र आ रही होगी, इस पर दोबारा, तो यहाँ ऊपर सारा काम चल रहा है। और अब हम मंदिर से आ चुके थे, हम दोबारा आ गए यहाँ पे। और शायद ये मैं झूल रही हूँ, हाँ मैं ही झूल रही हूँ। देखो साड़ी में ज़बरदस्ती, मतलब मेरी जिठानी आ गई थी, मतलब इनकी बुआ जी की बेटी की बहू, तो वो जिठानी मेरे से बड़ी है, मतलब भैया बड़े हैं इनसे भी, तो उनके साथ झूल रहे थे। कहने लगी कोई बात नहीं, आप साड़ी में ही बैठ जाओ, हो जाएगा। तो मैंने पैर इसलिए ऊपर भी नहीं कर रखा, मैं नहीं कर रही ऊपर। अब मुझे इतना डर लग रहा था, मैं काफ़ी सालों में झूली हूँ गाइस, कई साल बाद झूली, जबकि हमारे यहाँ हर साल झूला लगता है जब भी, क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, वो सारा टाइम मेरा खाने का होता है, कभी बच्चों को सबको खाना बनाना, मंदिर जाना, और जब तक ये फिर बंद हो जाता है। आज तो 11 बजे तक चला, रात के 11 बजे तक भी वहाँ पर चल रहा था झूले का। और भाभी जी में झुला रहे थे सूट में, जो वो मेरी जिठानी बैठी है इनकी बुआ जी की लड़की की वो, और इधर मैं साड़ी में थी। मैंने कहा ठीक है आप रोक दो, मैं कहा मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि बहुत ऊँचा ऊँचा झुला रहे थे। अच्छा लगता है थोड़ा सा, मेरा भी डर निकलेगा 1-2 बार झूलूँगी तो, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं झूला झूलती। और पार्थ वीडियो बना रहा था, मैंने कहा अब रोक दो, अब नहीं बैठना मुझे। अब मैं यूँ कहती मैं भाभी से, मैं भाभी में चक्कर आ रहा है एकदम से,
देखो इस तरीके से सब एक दूसरे को झूला झुला रहे, देखो अच्छा लगता है। ये आंटी जी डांस कर रही हैं देखो, और बहुत बुजुर्ग हैं ये। जब जिसको डांस आता है देखो गाइस, वो कितना ही बुजुर्ग हो कुछ भी हो, तो वो डांस एकदम वो खड़ा हो जाता है, उसका पैर चलने लग जाते हैं देखो। और हमें तो शर्म सी आती है बस इस वजह से। देखो अभी सारे डांस कर रहे हैं। मैं तो बैठ गई थी क्योंकि मुझे तो चक्कर आने लग गए थे। मैंने कहा मुझसे नहीं उठा जाने का, सारे डांस करने में लग रहे थे। अब देखो सब झूला झूल रहे हैं, और देखो इसी तरीके से मज़ा आता है मोहल्ले में। तो गाइस अब हमने आके कपड़े बदल लिए थे, क्योंकि इनके मतलब भैया भाभी आ गए थे, मतलब इनकी बौजी के बेटे और बहू। तो मैंने कहा मैं साड़ी में दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे हाथ में भी जलन हो रही थी। तो अब आप बताओ आप लोग कैसे मनाते हो तीजों? आपके यहाँ झूला लगता है या आप फिर बाहर जाते हो? किस तरीके से आप घर में ही झूला लगा लेते हो? तो हमारे यहाँ तो देखो हर साल ऐसे मोहल्ले में लगता है और हम सारी लेडीज़ वहीं जाती हैं, बल्कि फ़ोन कर करके बुलाया जाता है कि भाई आ जाओ झूला झूल लो, इसी तरीके से। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारा ये तीज का त्यौहार किस तरीके से जैसे हमने मनाया कैसा लगा। कुछ वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि मेहमान आ गए थे हमारे यहाँ सुबह भी, और उसके बाद फिर मेरे जिया जी आ गए थे, फिर बच्चे ट्यूशन चले गए थे, तो नहीं होता, आप समझ ही सकते हो। फिर हम बस शाम को खाना वाना बना के फिर मंदिर चले गए, तो वहाँ थोड़ा बहुत शूट कर लिया था हमने। और मैंने मंदिर का आपको दिखाया, बहुत भव्य मंदिर है। मतलब आप आओगे ना तो आपको खुद दिखेगा, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बता नहीं सकते उसके बारे में, हम दिखा भी नहीं सकते। मतलब जो दिखाते हैं वो उस तरीके से दिखाया कैमरे में नहीं आता। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर, मान्यता बहुत है। आज का मंदिर है ना, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो वीडियो कैसी लगी हमारी आज आप सभी को? आप हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप तीजों कैसे मनाते हो या कैसे मनाई वो भी बताना है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।